नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो आग लगाने वाला है क्योंकि आप सबने इसकी डिमांड सालों से की थी। हम बात कर रहे हैं क्वीन मेडुसा यानी कैलिन की शादी की। जो सीन आपने थंबनेल में देखा है वो बिल्कुल रियल है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, इमोशनल और जोरदार होने वाली है। कहानी शुरू होती है जब शाओयान मास्टर के आशीर्वाद से डाओ जोंग लेवल पर पहुंच चुके थे। ग्यू रियल्म से जरूरी काम निपटाकर जब वो वापस आते हैं तो उन्हें एक लेटर मिलता है। यह लेटर क्वीन मेडुसा ने भेजा था जिसमें लिखा था कि प्रोफाउंड सेक्ट ने यन अलायंस पर हमला कर दिया है और बुरी बात ये है कि हमलावर बहुत ताकतवर हैं और उन्हें हॉल ऑफ सोल का भी सपोर्ट मिल रहा है। शाओयान ये खबर सुनकर चौंक जाते हैं, वो टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन मास्टर याओ लाओ उन्हें शांत करते हैं और कहते हैं, बेटा टेंशन मत ले, मैं एक वार्म होल बना रहा हूँ जो सीधा जियामा एम्पायर में खुलेगा। और सिर्फ यही नहीं, मास्टर सिक्योरिटी के लिए थ्रूज 2 जोन लेवल के पावर हाउस को शाओयान के साथ भेजते हैं। मास्टर को अब पावर की कीमत पता चल चुकी थी, इसलिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इतनी बड़ी फौज के साथ शाओयान अपनी रानी और अलायंस को बचाने निकल पड़ते हैं। इधर यान अलायंस में सिचुएशन कंट्रोल से बाहर थी, चारों तरफ भगदड़ मची थी। इन सब के बीच हमें क्वीन मेडुसा कैलिन दिखाई देती है। वो अपने 7 कलर्ड सोर्ड के साथ पूरा सीना तान कर खड़ी थी। हालांकि वो डाओ जोन बन चुकी थी, पर अकेले इतने सारों से लड़ना इम्पॉसिबल था। लायन सेक्ट का लीडर उनसे कहता है कि जल्दी से सरेंडर कर दो, लेकिन कैलिन कौन थी? वो कहती है, मैं सरेंडर कर दूं? सवाल ही पैदा नहीं होता। कैलिन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि तुम जियान को लेकर यहाँ से चली जाओ, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। कैलिन लायन सेक्ट के लीडर पर अटैक करती है और लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को लेकर भागने लगती है। तभी हॉल ऑफ सोल के 2 प्रोटेक्टर उन्हें घेर लेते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर मुश्किल से डॉजिंग कर रही थी, पर अटैक नहीं कर पा रही थी क्योंकि जियान उनके पास थी। वो जियान को बचाने के लिए शाओली की तरफ फेंकती है, लेकिन शाओली के पीछे से अटैक होता है और जियान को कोई छीन लेता है। शाओली खून उगलते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। यह सीन देखकर कैलिन का दिल बैठ जाता है, एकदम सन्नाटा, क्योंकि शाओयान के बाद वो सबसे ज्यादा जिससे प्यार करती थी वो उनकी बेटी थी। लेकिन तभी एक हाथ आता है और उस प्रोटेक्टर की गर्दन दबोच लेता है जिसने जियान को पकड़ा था। एक क्लिक की आवाज आती है और उसकी गर्दन टूट जाती है और इसी के साथ एंट्री होती है शाओयान की, जो लिटिल जियान को अपनी गोद में पकड़ लेते हैं। शाओयान की एंट्री पर अलायंस में पहले सन्नाटा छा जाता है और फिर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। लिटिल जियान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शाओयान को घूर रही थी, डर भी रही थी। शाओयान प्यार से उसके गालों पर पिंच करते हैं और पूछते हैं, छोटी लड़की, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? जियान धीरे से कहती है, आप मेरे फादर हो। फादर वर्ड सुनकर शाओयान के दिल में बहुत गर्माहट, लव महसूस होती है और वो स्माइल करते हुए जियान के सर को सहलाते हैं। तभी क्वीन मेडुसा वहाँ पहुँचती है और जियान को शाओयान से वापस ले लेती है। उन्हें टेंशन थी कि जियान को चोट न लगी हो। कैलिन शाओयान से बहुत अपसेट थी। वो 2 साल का बोलकर गए थे, लेकिन इतने सालों बाद लौटे थे। एक माँ होने के नाते उन्होंने अकेले ही इतनी मुश्किलों को फेस किया, बच्चे को पाला, अलायंस को संभाला। गुस्से में वो शाओयान से कहती है, मुझे तो लगा था तुम कभी लौटोगे ही नहीं। कैलिन का गुस्सा तो सही था, लेकिन शाओयान बिना किसी की परवाह किए कैलिन का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें गले से लगा लेते हैं। कैलिन उन्हें हटाने की कोशिश करती है, पर शाओयान उन्हें टाइटली पकड़े रहते हैं। शाओयान धीरे से कहते हैं, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ सहना पड़ा। आई एम रियली सॉरी क्वीन मेडुसा। शाओयान के सिर्फ ये 2 वर्ड सुनकर कैलिन का दिल पिघल जाता है और उनका सारा गुस्सा गायब हो जाता है। बाहर से वो कितनी भी मजबूत दिखती हो, पर अंदर से तो वो एक लेडी ही थी। हालांकि क्वीन मेडुसा का ईगो अभी भी बाकी था, वो दूसरों के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी, इसलिए वो शाओयान से खुद को छुड़ाती है और कहती है, यह मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मैं तुमसे अपसेट हूँ।